जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिशन सक्सेस एकेडमी। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ रहे हैं, ओके। तो उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे जहां तक क्लास हुई थी। बीच में 1-2 दिन का गैप हुआ है, थोड़ा सा घर में काम आने के कारण घर चले गए थे, इसलिए 2 लेक्चर छूट गए, कवर करा देंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका एचसीएफ 13 है, तो ऐसे जोड़े होंगे, आपको पेयर्स बताने, कितने पेयर्स बनेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल दिया गया है और उनका एचसीएफ क्या है, 13, यानी कि उन 2 संख्याओं में कॉमन क्या रहा होगा, 13 रहा होगा, तभी उनका एचसीएफ क्या आया है, 13 आया है। ठीक, तो यहाँ पे मान लेते हैं फर्स्ट नंबर, क्या मान लेते हैं, एक को फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, कितना 13x रहा होगा। ठीक, 13x रहा होगा, और सेकंड नंबर मान लेते हैं 13y रहा होगा। इन दोनों संख्याओं का क्या दिया गया है, गुणनफल दिया गया है, यानी 13x × 13 y = कितना दिया गया, 2028 दिया गया। 13 से काटेंगे तो बताओगे कितने बार जाएगा, 13 × 13 हो जाएगा, और 13 × 5 = 65 हो जाएगा, और 63 × 78 हो जाएगा। 13 से देखो फिर कट जाएगा, 13 × 13 = 2 26। x × y की वैल्यू किसके बराबर, 12। 12 के ऐसे 2 टुकड़े किए जाए। अब देखो यहाँ पे जो x और y कैसे नंबर्स होंगे, x और y ऐसे नंबर्स होंगे कि पूरी तरीके से क्या है, देखो x के साथ 13 मल्टीपल में था, x के साथ 13 यहाँ पे था गुणा में, तो x और y कैसे होंगे, सहभाज्य संख्या होंगी ना। तो 12 के ऐसे 2 कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, तो बताओगे 12 का तो एक 4 × 3 बन जाएगा। ठीक, तो देखो 4 का 3 या 3 का 4, बात एक ही है, नहीं 3 का 4 भी एक कैसा है, तो बताओगे सहभाज्य, यानी कि सहभाज्य। और एक तो बन जाएगा 12 का 1 का बन जाएगा, तो 12 1 के 12, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 1, या y की वैल्यू 12, x की वैल्यू 1, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो संख्याएं बतानी थी, तो यही 2 नंबर्स मिलेंगे, एक तो मिल जाएगा, देखो 6 और 12 को 6 और 2 को मिल दिया जाएगा, 6 और 2 में क्या 2 कॉमन मिल जाएगा, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं हो जाएगी, इसलिए 6 और 2 को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। केवल हम क्या करेंगे, सहभाज्य जोड़े लेंगे। कैसे लेंगे, सहभाज्य जोड़े, जिनका कॉमन क्या हो, 1 हो। ठीक, बात समझ में आई। तो कितने पेयर्स बनेंगे, तो बताओगे 2 पेयर्स बनेंगे। ओके, समझ में आया, तो ऐसे करेंगे। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, जैसा कि देखो एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, लिखा है निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांकों द्वारा विभाजित हो, द्वारा क्या हो, विभाजित हो। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, ऑप्शन से लिख लीजिए। लिखा है 75 60, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है कितना है, 12 60 है, और सी ऑप्शन कितना है, 50 60 40 है, और डी ऑप्शन कितना है, 25 20 है। तो ये आपके पास ऑप्शन लिख दिए गए हैं। मेरे मित्रों, समझो कैसे लगाया जाएगा। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, लिखा है निम्न में से वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो ना कौन सी होगी, जो 10 तक
और 10 सहित सभी संख्याओं से विभाजित हो। इसका कहने का मतलब वो संख्या 1 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, 4 से भी हो, 5 से भी हो, 6 से भी हो, 7 से भी हो, 8 से भी हो, 9 से भी हो, 10 से भी हो। ठीक, इन सभी संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है छोटे से छोटा जो इनसे विभाजित हो। जब छोटे से छोटा नंबर निकालने के लिए कहता है तो हमेशा हम क्या कर देते हैं, इन संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि इन संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा। ठीक, तो एलसीएम आप जानते ही हो निकालना कैसे निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा, या तो फैक्टराइज कर लीजिए, फैक्टराइज कर लोगे, हम ऐसे डायरेक्ट समझते हैं। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं ये 8 है, तो 8 में से जितने 2 वाले हैं सब चले जाएंगे, जितने भी 2 हैं वो सारे के सारे चले जाएंगे। 2 के जो गुणज हैं सारे चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे, क्योंकि 8 जो है वो 2 का सबसे इसमें सबसे बड़ा गुणज दिख रहा है, तो हम जानते हैं 8 सबसे पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1 1 3 4 भी 8 के गुणज में चला जाएगा, यानी कि ये भी 1 हो जाएगा। 5 बच जाएगा, इससे 2 निकल के चला जाएगा, 3 बच जाएगा, 7 यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5 बच जाएगा। अब देखिए 3 का गुणज सबसे बड़ा कौन सा है, 9, यानी कि हम 9 को बाहर ले लें तो हम जानते हैं यहाँ पे जितने 3 वाले हैं सारे गायब हो जाएंगे। अब देखिए 5 और 7 बचा है, तो एक 5 आ जाएगा और एक 7 आ जाएगा। ठीक, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो अब देखिए जरा सा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 8 5 40 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 7 63। तो ये हो गया 63, ये हो गया 40, गुणा करा देंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, 4 6 24। ठीक, 24 से 25। वह छोटे से छोटा नंबर कौन सा होगा, तो बताओगे 25 20 होगा। ठीक, क्योंकि 25 20 के जितने सारे गुणज होंगे, समझ रहे हैं, जितने सारे गुणज होंगे वो सभी नंबर्स क्या इन सभी से डिविजिबल होंगे, इन सभी से विभाजित होंगे। बात समझ रहे हैं, इन सभी नंबर से क्या होंगे, विभाजित होंगे मेरे मित्रों। तो यहाँ पे बताओगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 125 के गुणज में आप कुछ भी रख लीजिए, गुणा कराते जाइए, तो इन सभी नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होंगे। लेकिन हमने पूछा था सबसे छोटा, तो सबसे छोटा नंबर से क्या होगा, यही तो सबसे स्टार्टिंग वाला नंबर होगा। ओके, समझ में आएगा। तो ये इसका मतलब, ये क्वेश्चन का मतलब ऐसा था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और सेशन को लाइक कर दिया करें, और साथ में ही कमेंट भी कर दिया करें जो भी आपको प्रॉब्लम्स दिखती हैं, वो सॉल्यूशन सॉल्व किया जाएगा कि उन सभी समस्याओं को दूर किया जा सके। जहाँ पे समझ में ना आए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है वह न्यूनतम धन पूर्णांक, वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग हो और 21 36 और 66 से क्या हो, विभाज्य भी हो। ठीक, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो ऑप्शन ले लीजिए, जैसे 21 है 3 4 4 4। ठीक, ये ए ऑप्शन हो गया, और 25 40 16 बी ऑप्शन हो गया, और 15 68 16 सी ऑप्शन हो गया, 18 66 24। ठीक, ये हमारे पास क्या है, ऑप्शंस दिए गए हैं मेरे मित्रों, ये हमारे क्या है, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, और ऑप्शंस देखो बड़ा बढ़िया दिया गया, जैसे लग रहा है ऐसे तो हम पता ना कर सकते हैं कि तुम कौन पूर्ण वर्ग वाली संख्या है या नहीं है। तो बोला क्या जा रहा है, पूर्ण वर्ग, इसकी तो बात की बात है, लेकिन वो पूर्ण वर्ग क्या 21 36 और 66 से विभाजित हो।
जब ऐसा कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम, जिससे हमें पता तो चले कि कौन सी संख्या जो ऐसी वह छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जो 21, 36 और 66 से विभाजित हो रहा है। तो उसके बाद हम क्या बना लेंगे, पूर्ण वर्ग बना लेंगे। तो चलो 21 का देखते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। कैसा, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड तो 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। 36 को क्या लिख सकते हैं, तो बताओगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 9 चौक 36 होता है। ठीक, और फिर इसके बाद 66 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 11। इतनी बात समझ में आई। तो आप बताओगे एलसीएम का मतलब क्या होता है, सबसे हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, तो बताओगे 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो सारे 2 इसी में चले जाएंगे। ठीक, और इसके बाद 3 की पावर हाईएस्ट क्या है, तो 2 है, तो सारे 3 इसमें चले जाएंगे। और 7 की पावर क्या है, 1 है, और 11 है। मतलब जो चीज़ कॉमन होता है उसको भी ले लेते हैं, जो चीज़ नहीं कॉमन होता है वो भी हम लेते हैं। ठीक, तो कुल मिला के इसका एलसीएम ये बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सभी संख्याओं के ऊपर क्या लगाना होना चाहिए, स्क्वायर लगा होना चाहिए। तो हम जानते हैं 2 का स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है 3, ये कंप्लीट है। यदि हम इसमें एक एक्स्ट्रा 7 से गुणा करा दें, क्या करा दें, इस संख्या में एक एक्स्ट्रा 7 से गुणा करा देंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। और इसमें भी यानी कि इस संख्या में हमने क्या कराया, 7 गुणा 11 एक्स्ट्रा, यानी हमने 77 से गुणा एक्स्ट्रा कराएंगे, तब जाके ये पूर्ण वर्ग वाली संख्या बनेगी, है ना। यानी 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11 की होल पावर 2। बात समझ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन यहीं तक पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस संख्या से गुणा कराने पर वो संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। ठीक, तो बताओगे कितने से, एक 7 की कमी थी, एक 11 की कमी थी। इनको पूर्ण करने के लिए हमें 7 और 11 से गुणा कराना पड़ेगा, 77 आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि कितना, कौन सी संख्या आएगी। तो चलो इनको गुणा करा लेते हैं। तो यहाँ पे जरा सा देखो कितना आएगा। तो ये हो जाएगा, ये तो 4 है, ये 9 है। ठीक, 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक, और 36 गुणे 7 गुणे 11, तो इनको भी करा लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। देखो 36, ये दोनों का 36 आया, और गुणा मान लेते हैं 77, इन दोनों का एलसीएम की बात कर रहे हैं, ये हमारा एलसीएम है। ठीक, तो बताओगे 7 से कराएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 से करा लेते हैं। 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 21 21, 4 कितना हो जाएगा 25। 7 से कराएंगे तो उतना ही आएगा। ठीक, यहाँ पे 2 7 और यहाँ पे 7, यहाँ पे 2। अब देखो जरा सा, अभी भी अब ये तो हमारा एलसीएम आया है, तो हमें कितने से गुणा कराना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो बताओगे इसमें भी 77 से ही कराना पड़ेगा। 77 से क्या पूरा गुणा कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। देखो पूरा गुणा कराने से कोई मतलब नहीं है। ठीक, 7 से कराएंगे तो 7 दूनी 14। ठीक, तो अंतिम में 4 आना चाहिए, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो बचे क्या, 2 प्लेस केवल लास्ट के देख लेते हैं, उतने से ही हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो बताओगे एक और चलते हैं, 7 7 49, है ना। 7 दूनी 14 हुआ था, 7 7 49 50, आगे भी गुणनफल आएगा। क्लास बन गया। फिर इसी तरीके 7 से कराएंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। हमें 2 ही प्लेस तक का पता करना था। तो देखो कितना लास्ट में होगा जोड़, तो यहाँ तक का तो 44 ही होगा। तो 44 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसा लग रहा है मेरे मित्रों, समझ में आ रहा है सभी को बराबर। ओके, तो आप सब लोग समझते रहिए अच्छे से। ठीक, रख कर दे सभी लोग। ओके, देखिए पूरा क्वेश्चन नहीं आंसर करते, क्योंकि हमारे पास तो आंसर लिखा होता है ना। यदि आंसर मिल रहा है डायरेक्टली तो काम हो जाएगा, पूरा करने की क्या जरूरत है, बताइए अभी। तो देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे लिखा है 2 असहभाज्य संख्याओं
संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उसका एलसीएम क्या होगा? तो उसका एलसीएम है, ऑप्शंस दे देते हैं। दिया क्या 13, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 117 और डी ऑप्शन 39। ये हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। देखो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक, दो असहभाज्य, इसका मतलब देखो सहभाज्य संख्या दिया गया है लेकिन आ लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब यही है सहअभाज्य। बात समझ रहे हैं? सहअभाज्य संख्या। ठीक, सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या है तो बताइए जल्दी से, यानी कि दो ऐसे नंबर्स हैं लिए गए हैं जिनका गुणनफल क्या आ रहा है? 117। दो ऐसे नंबर्स कौन से हैं? वो भी सहअभाज्य संख्या जिनमें कॉमन 1 हुआ। तो आप ही बताइए ऐसे दो नंबर्स हमारे पास हैं जिनका गुणनफल क्या आ रहा है? 117 आ रहा है। तो हम जानते हैं कि जब दो सहअभाज्य संख्या होती है उनका एलसीएम क्या होगा? उनका एलसीएम भी 117 होगा। क्या होगा? 117 ही तो होगा। जैसे कि मान लीजिए इसके लिए को गुणा कराएं 13 और 9 ले लिया, मान के चलते हैं 13 गुणा 9 और 13 और 9 कैसे नंबर्स हैं? तो बताओ कि 13 कॉमन जो 9 है ये कैसा नंबर है? सहअभाज्य संख्या। ठीक, तो इनका गुणनफल भी 117 आएगा और एलसीएम भी क्या होगा? 117 आएगा क्योंकि कॉमन क्या है? एक के सिवा कुछ है नहीं, तो टोटल क्या हो जाएगा? पूरा ही तो हो जाएगा। तो याद रखना किन्हीं दो मतलब कि सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? उन्हीं नंबर्स का गुणा होता है। बात समझ में आई? तो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? ओके, तो याद कर लेना। मान लेते हैं जैसे एक और बी है, ये कैसे नंबर है? कह दिया जैसा अभाज्य संख्या है तो इसका एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम क्या होगा? a × b होगा। लेकिन इसका एचसीएफ की बात करें एचसीएफ तो बताओगे क्या होगा? सदर 1। कैसा लग रहा है मेरे मित्रों? सेशन अच्छा लग रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? आशा करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। ठीक, चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जो लेते हैं जैसा कि बोला गया एक क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से क्या विभाज्य व पूर्ण वर्ग हो। ठीक, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ऑप्शंस भी दिया गया 400, 900, 1600, 2500। आप ही सब लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? मस्त क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक, इस तरीके से अभी पीछे क्वेश्चन बताया था, बस उसकी क्या थी? लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज थी और इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है। ठीक, ये डायरेक्टली पूछ लिया गया तो काम तो वही करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें वो छोटा से छोटा नंबर ढूंढ के लाना पड़ेगा कि जो 12, 15 और 20 से विभाजित हो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं बच्चों? तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हम एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम ले लेते हैं तो वह छोटा सा छोटा नंबर मिलके आता है जो सभी संख्याओं से विभाजित होता है। बात समझ में? तो जैसे कि एलसीएम किसका लेंगे? तो एलसीएम 12, 15 और 20 का। ठीक, तो 12 का फैक्टर कर लीजिए, 4 × 12, 2 की पावर 2 × 3 कर सकते हैं और 15 का 3 × 5 15 बिल्कुल, और 20 का 4 × 5 20 यानी 2 की पावर 2 × 5। तो एलसीएम निकालने के लिए
तो हमने बताया 2 की मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है, 3 की मैक्सिमम घात कितनी है, 1 है, और 5 की मैक्सिमम घात कितनी है, 1 ही है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो जरा सा बताओ। देखो 2 दूना 4 पंचे 20, 60 आएगा, यानी कि एलसीएम तो 60 आ गया। ठीक, 60 के जितने सारे गुणज होंगे वो 12, 15 और 20 से कटेंगे, लेकिन हमें इतनी बात से तो नहीं मतलब है। हमें तो बात क्या, वो संख्या पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अभी हमने बताया कि सभी संख्याओं के ऊपर स्क्वायर लगा होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इसमें स्क्वायर लगाने के लिए एक 3 की कमी है, एक 3 की कमी है और एक 5 की कमी है। ठीक, यदि एक 3 और 5 की कमी कर देंगे तो 2 की पावर 2, ये 3 की पावर 2 बन जाएगा, 5 की पावर 2। तो हम जानते हैं ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। किसका बनेगा, देखो 5 15 दूना 30, 30 का स्क्वायर बन जाएगा, और 30 का स्क्वायर 900, कितना होगा 900। बात समझ रहे हैं। अच्छा आप ही जरा सा दिमाग लगाइए कि जब 60 जो है किससे 12, 15 और 20 से डिविजिबल है, 60 जब 12, 15 और 20 से कट रहा है, तो हम उस संख्या में एक्स्ट्रा किसी नंबर से गुणा कर दें, तब भी वो क्या होगा, पूरी तरीके से विभाजित होगा, क्योंकि हमें तो इतने से ही मतलब है पूरा पूरा कटने का। तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी आ जाए तो वो एक्स्ट्रा बचा रहेगा। बात समझ रहे हैं। तो ये चीज़ होती है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जितने की कमी होती है उतने को पूरा करा देते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ तक भी बन सकता था कि किस नंबर से गुणा कराएं, कितने से गुणा कराएं कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तब आंसर होता 15। ठीक, ऐसा भी पूछ सकता था कि किस नंबर से, किस संख्या से भाग कराएं तो पूर्ण वर्ग बनता। तो जिनके ऊपर स्क्वायर नहीं होता यानी तब भी आंसर क्या होता है 15। 15 से भाग करा देंगे तो ये कट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर बचता। तो 2 का स्क्वायर क्या था, एक पूर्ण वर्ग संख्या थी। बात समझ रहे हैं सभी लोग, अच्छे से समझ में आ रहा है सभी को। ओके, चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो देख लो, लिखा है वह सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है, ऐसे लिख लो, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 और 21 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः, ठीक, शेष फल क्रमशः 3, 5, 8, 3, 5 और 8 रहते होंगे। तो ठीक, तो रहते हो, तो संख्या बताना है ना, तो है इसमें। ठीक, तो ऑप्शन ए लिख लीजिए, 1021, 1008 और 995, और फिर इसके बाद कितना है 992। ये ऑप्शन हमारे पास है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीछे इस तरीके से करवा दिए हैं। तो हमने क्या बताया था ऐसे क्वेश्चन में कि इन सभी संख्याओं से भाग लेना है और प्रत्येक दशा में 3, 5, 8 शेष बचे रहते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं, क्या इक्वल डिफरेंस है कि वो हमेशा इक्वल डिफरेंस होगा। ठीक, इक्वल डिफरेंस देखते हैं कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जरा सा देखो कितने का डिफरेंस निकल के आएगा, तो बताओगे सब में देखो 13 का डिफरेंस निकल के आ रहा है, यानी कि डिफरेंस जो अंतर है वो 13 का निकल गया। ठीक है,
अब इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर कि अगला प्रोसेस क्या करते हैं कि सबसे पहले हम विभाजित 16, 18 और 21 से विभाजित होने वाली संख्या तो खोजें कि जो पूरी तरीके से क्या हो, डिविजिबल हो रही हो, पूरी तरीके से विभाज्य हो रही हो। तो हम क्या करते हैं, छोटे से छोटा नंबर प्राप्त करने के लिए तो एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम किसका लेंगे, 16, 18 और 21 का। तो 16 का फैक्टराइज कर लीजिए, तो बताओ कि 2 की पावर कितना बनेगा, 4। 18 का तो 9 दूना 18 बनता है, 2 गुणा 3 की पावर 1। 21 का तो बताओगे 3 गुणा 7 3 21 होता है। तो वही चीज़ फिर एलसीएम में क्या करोगे, एलसीएम में 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 4 है, और 3 की पावर मैक्सिमम कितनी, 1 ही है, और 7 की मैक्सिमम पावर 1। तो कितना आ जाएगा, तो बताओगे यहाँ पे 8 और गुणा 21, ठीक, 8 गुणा 21 हो गया, ठीक, 8 के 8 2 16, ठीक, 16 18 और 6 वही चीज, ठीक, 9 दूनी 18 होता, 3 की पावर 2, यानी 1 3 छूट गया। तो 3 से कराएंगे तो बताओगे कितना आएगा, तो 3 से गुणा कराने पर 2 8 24 हो जाएगा। पीछे में 18 2 20 हो जाएगा, 3 के 3 ना, 3 2 फिर इसके बाद ये क्या है, ये तो 16 है ना, 16 गुणा 9 कितना होता है, 16 गुणा 9 144 होता है। गुणा 7 करा देंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 7 चौको 28 हो जाएगा, 7 चौको 28 2 30 हो जाएगा, 7 के 7 10। तो उसका एलसीएम हमारा कितना है, 1008। अब आंसर में भी दिख रहा है 1008, अगर आप 1008 लगाती है तो आपका क्या लग जाएगा, वाट लग जाएगा, ठीक, यानी कि गलत हो जाएगा, ठीक, डायरेक्टली नहीं लगाना है। तो ये तो हम जानते हैं कि 1008 जो है इन सभी नंबर से कटने वाली संख्या जब पूरी तरीके से विभाज्य हो रही होगी तो शेषफल कहाँ से मिलेगा, कभी मिलेगा, शेषफल सदैव 0 आएगा उस कंडीशन में। तो हमें तो शेषफल बचाना है, तो शेषफल बचाने के लिए हमने क्या बताया था कि जो एलसीएम निकले उसमें वही डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया करिए, यानी घटा दिया करिए। तो घटाएंगे कितना, 13, तो बताओगे कितना आएगा, 995 आएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे मित्रों समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से, आशा करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक, देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक, परीक्षा की दृष्टि से। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो अब ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे डिफरेंस वाले, तो डिफरेंस वाले आशा करते हैं हो जाना चाहिए सभी, ठीक, सभी के हो जाना चाहिए आशा करते हैं। देखो एक लिखा है वह लघुत्तम में न्यूनतम, ठीक, संख्या ज्ञात करो जिसे 15 20 36 और 48 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचे, ठीक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हर बार क्या हो, 3 शेष बचे। ऑप्शन से लिख लीजिए, एक 183, बी ऑप्शन से लिख दीजिए 243 है, 483 है, और फिर इसके बाद 723 है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक। तो चलो देखते हैं फिर वही वाली कंडीशन। सबसे पहले हम विभाजित होने वाली संख्या तो खोजें कि जो 15 20 36 और किससे 48 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही हो, ठीक।
फिर शेष बचाना है तो वो तो बाद की बात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए इनका क्या कर लिया जाए, एलसीएम ले लिया जाए। तो एलसीएम लेंगे तो बताओ कि 15 का गुणनखंड करोगे फैक्टर, तो 15 का फैक्टर कैसा होगा, प्राइम फैक्टर। 15 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3/5 होगा। 20 का कितना होगा, तो 4/5 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 2 × 5। 36 का क्या होगा, तो बताओगे कितना होता है, 9 36 यानी 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2, 48। ठीक, 12 चौक 48 यानी 8 3 24 है ना, 2 की पावर 3 गुणा 3। तो एलसीएम लेंगे तो 2 की सबसे मैक्सिमम घात कितनी है, 3 है, और 3 की सबसे मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है। ठीक, और फिर इसके बाद बचा क्या, 5 बचा है। ठीक, तो यही तो आ जाएगा। ठीक, तो बताओ कि ये 8 है, 8 × 40 हो जाएगा, तो इनका गुणा कितना हो जाएगा, 40 और गुणा 9 36, यानी कि कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। आज समझ रहे हैं, 360, 8 × 40 9 चौक 36, 360 आया है। अच्छा, सभी का हो गया ना, हाँ 3 × 5 = 15 होगा, 20 हो गया। ठीक, अब इसके बाद प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए, तो आप ही बताइए, इसमें 3 जोड़ देंगे, ऐसे मिस्टेक हुआ क्या एलसीएम में, 15 20 36 और 48, 3 बचे 15, 4 पंचे 20, 5 हुआ, ठीक 36, 9 चौक 36, ठीक 2 की पावर 2 3 की पावर 2 48, 48 का तो कितना होगा, वो तो कितना हुआ था 8 फिर 24 हुआ था, 24 दूना 48 होता है ना, तो यहाँ पे 4 करिए और यहाँ पे 3, 16 × 48 होगा। तो मैक्सिमम घात कितनी हो जाएगी, चलो 1 2 की कमी दिख रही थी तो 2 से और करा लेते ना, तो कितना हो जाएगा, 2 7 12, ठीक, तो 6 7, यानी कि एलसीएम जो हमारा आया है कितना है, 720 आया है। तो हमें हर दशा में शेष कितना बचाना है, 3 बचाना है, तो प्लस का क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 723 आ जाएगा। मेरे मित्रों समझ में आया सभी को, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है सभी को। सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और साथ में फॉलो भी कर दिया करें। आशा करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से एक और लेते हैं क्वेश्चन को। ये समझ में आया, जिसमें सभी में शेष समान बचाना हो तो हमेशा एलसीएम लेकर के क्या कर दिया जाता है, रिमाइंडर को जोड़ दिया जाता है। ऐसे थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं, एक छोटा सा नंबर लेकर के हमें शेषफल बचाना है कुछ, आप समझ रहे हैं। जैसे नहीं कह दिया जाए 49 है, कह दिया जाए ये 7 से विभाजित है, ठीक, हम कहते हैं 49 में क्या जोड़ दिया जाए कि प्रत्येक दशा में शेष हमारा क्या बचे, 5 बचे, तो हम जानते हैं 49 में 5 जोड़ देंगे। रिमाइंडर वाली कॉन्सेप्ट पढ़ो ना, देखो रिमाइंडर क्या करता है कि ये तो 0 रिमाइंडर बचा देगा, देखो 5 ही तो आएगा, तो कुल मिला के 5 ही रिमाइंडर बचता है। या जोड़ के लिए भाग कराओगे तब भी वही होगा इस कंडीशन में, बस समझ रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और इसी का लगा लो फिर। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 25, 40 तथा 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष 7 बचे। ठीक, ये ऐसा क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है 600
9, 593, 1207 और 607। ये हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक, ये हमारे पास क्या है, ऑप्शंस दिए गए हैं। ये भी उसी टाइप का है, सब यानी जब से भाग कराओ और क्या है प्रत्येक दशा में शेष 7 बच जाए, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे किसका, 25, 40 और 60 का। तो 25 का फैक्टराइज करेंगे, कैसा, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, तो क्या आएगा, तो बताओ कि 5 की पावर 2 आएगा। और 40 का करेंगे तो कितना आएगा, तो बताओ कि 8 पंच 40 होता है, 2 की पावर 3 × 5। और 60 है, 60 का करेंगे तो 12 पंचे 60 होता है, वो 12 को लिखते हैं 4 3 12, 2 गुणा 3 गुणा 5, देखो 5 3 15 को 60। तो हमने भी बताया एलसीएम सबसे मैक्सिमम घात कितनी है, 2 की 3 है, 3 की कितनी है, 1 है, 5 की कितनी है, 2। तो कितना हो जाएगा, तो बताओ कि ये है 25, ये है 8, 25 8 कितना होता है, 200, कितना होता है 200 और गुणा 3, तो बताओ एलसीएम हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा एलसीएम 600। प्रत्येक दशा में शेष 7 बचे, हमें पता है कि ये जो 600 निकल के आया ना, 25 से भी डिविजिबल होगा, 40 से भी डिविजिबल होगा, 60 से भी डिविजिबल होगा, छोटा से छोटा नंबर है। ठीक, प्रत्येक दशा में 7 शेष बचाना है, तो उठा के देखो इनसे डिविजिबल हो रहा है तो 7 ही से बचेगा, तो कितना आ जाएगा 607। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 607 हो जाएगा। मेरे मित्रों समझ में आया सभी को अच्छे से, आशा करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन नोट डाउन जरूर कर लिया करें। ठीक, जहाँ पे ना समझ में आए कमेंट करके बता दिया करें, तो हो सकेगा अगले वीडियो में हम आपको वो चीज़ अच्छे से समझा सकें। ओके, चलो कुछ दूसरा टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, दूसरा टाइप का क्वेश्चन, एक ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि बोला गया दो संख्याओं का मासा 13 व लासा कितना है 455 है। इनमें से एक संख्या, इनमें से एक संख्या 75 से 125 के बीच में स्थिर हो तो वह संख्या है। जरा सा बताइए, ये अच्छा सा क्वेश्चन है ना। तो 78 दिया गया है, 104 दिया गया, 91 दिया गया, 117 दिया गया, ये हमारे ऑप्शंस दिए हैं। ठीक, ये हमारे ऑप्शंस दिए हैं। अब देखो मासा दिया गया और लासा दिया गया, ठीक, और जो संख्या निकल के आई इन दोनों के बीच में, बात समझ रहे हैं। अच्छा मान लेते हैं हमारा फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। ठीक, मासा कब होगा, जब दोनों संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं में 13 का गुणज उपस्थित होगा, यानी 13 दोनों में उपस्थित होगा। ठीक, यानी 13 कॉमन होने का मतलब उस पूरी संख्या में 13 निकलना चाहिए दोनों से। ठीक, तो हम मान के चलते हैं ये 13 x है और ये 13 y, ऐसी कोई संख्या रहेंगी जिससे हमने 13 कॉमन किया तो हमारा मासा 13 आया होगा। अब हम जानते हैं इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएम, यानी कि 13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मासा गुणा लासा होता है, लासा गुणा मासा कुछ भी कर लीजिए। तो 13 से 1 13 तो कटेगा, दूसरे का करेंगे 13 होता है 13 को 13 39 यहाँ पे 15 में से 9 6 15 13 25 60। तो x और y, x और y का मान कितना है, ये आ गया। अब देखो x और y कैसे संख्या होंगी, तो ये संख्या इनके गुणज में कुछ उपस्थित नहीं है, तो x और y यहाँ पे एक प्रकार से सहभाज्य वाली संख्या होंगी। तो इनका ऐसे गुणनखंड कौन से होंगे, तो बताओगे 7 25 35, तो ये भी सहभाज्य संख्या होंगी। तो
बात समझ में आई? 7 × 5 = 35। तो कितना आ जाएगा, चलो देख लेते हैं वो दोनों संख्याएं क्या होंगी। एक 13x थी तो 13 × 91 होगा, और दूसरी 13y थी तो 13 × 5 = 65। इनके बीच में कौन नंबर आ रहा है तो बताओगे 91। 75 और 125, 65 तो आएगा नहीं, तो कौन सा आएगा, 91 आएगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अच्छा लग रहा है सभी को सेशन? कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ओके, मिटा दें, ठीक। चलो देख लो एक और क्वेश्चन, फिर इसके बाद अगले दिन क्लास ली जाएगी। फिर ये क्वेश्चन क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल 21 60 है, उनका HCF 12 है। HCF कितना है, 12। तो इस प्रकार संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं, इस प्रकार संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं। ऑप्शन लिख लीजिए, वही ऑप्शन 1 2 3 4 ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं। ठीक, HCF का मतलब ऐसे दो नंबर्स होंगे जिनमें कॉमन क्या होगा, 12 तो होगा ही होगा। तो हम मान के चलते हैं, एक 12x थी, दूसरी क्या थी, 12y थी, तभी इन दो संख्याओं का HCF क्या निकलेगा, 12 निकलेगा। तो यहाँ पे x और y, इस कंडीशन में क्या बचेगा, सहभाज्य वाली संख्या बचेंगी। कैसी बचेंगी, सहभाज्य वाली संख्या। लेकिन इन दोनों का गुणनफल दिया गया है, यानी कि 12x × 12y का गुणनफल कितना दिया गया, 21 60 दिया गया। तो 12 से काटेंगे, कितने बार जाएगा, जरा सा देखो। 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, ज़्यादा हो जाएगा, 12 × 12 हो जाएगा 9, ठीक, 96, 12 × 8 = 96, ठीक, 180। 12 से काटेंगे, 12 × 12 6 बचेगा, 12 × 5 = 7। यानी x और y का मान कितना निकला, तो बताओगे 15। अब यहाँ पे x और y कैसी संख्या है, इनमें कोई कॉमन वाली संख्या नहीं बची होगी। क्यों, क्योंकि कॉमन वाली संख्या तो हम जानते हैं 12 थी। कॉमन वाली संख्या होगी तो उस कंडीशन में 12 HCF हो ही नहीं सकता है, हाँ, इसके अनुसार। तो यहाँ पे x और y कैसी संख्या है, तो x, y जो होगी वो कैसे होंगी, सहभाज्य, ठीक, सहभाज्य संख्या कैसी होंगी, सहभाज्य संख्या। बताइए ये कंडीशन में होंगी तो इनके कितने गुणनखंड किए जा सकते हैं, 3 × 5 = 15, और दूसरा 15 × 15 भी किया जा सकता है। ये तो किए जा सकते हैं, देखो 3 × 5 और दूसरा 15 × 1। बस समझ में? तो संख्या नहीं निकालनी है, तो हमें बताना ये भी एक क्या सहभाज्य, ये भी एक सहभाज्य जोड़ा है। तो कितने बन सकते हैं, तो बताओगे 2, ठीक, और 15 के फैक्टर नहीं हो सकते। बस समझ में आ गई? तो ये ऐसा लगेगा क्वेश्चन, ठीक। जोड़े पेयर्स वाले अच्छे से तैयार रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते एग्जाम में, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। आप सब लोग अच्छे से वीडियो देखते रहें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करा दें, जिससे क्या हो, कॉन्फिडेंस और आए अच्छे से, ठीक, और अच्छा करने की सोचें, ठीक। आज की क्लास यहीं तक। ओके, थैंक यू क्लास।